ब्राह्मण की लड़की थी, ब्राह्मण था, उसके ब्राह्मण की लड़की थी, उसके 4 भाई थे। वो भी जो है करवा ये चौथ का व्रत वो रखी थी विवाह के बाद। तो घर पे यही रखी थी। तो अपने बहन के कष्ट को देख करके भाई को देखा नहीं गया। तो चंद्रोदय होने से पहले ही जो है फर्जी चंद्रमा दिखा करके अपने बहन का व्रत को भंग कर दिए। माया में आकर के बहन के व्रत को भंग करने के वजह से उनको जो है भगवान चंद्रमा उनसे रुष्ट हुए। उनको भगवान गणेश जी सब उनसे देवता लोग उनसे रुष्ट हुए। तो उनको बताया भाई इसका आपको प्राण तो मिलेगा ही। अब उनके पति जो है भगवान के माया में उनके पति को मतलब हृदय गति रोकने प्रकार से लकवा मार देना, फालिज मार देना, किसी काम के न आ रहा। तो वहाँ पे लोग लगी किसी का वजह पड़ा था। तो फिर जो है उन लोगों ने बोला भाई अपने परेशानी के बारे में। तो कहें कि आपने देखिए करवा चौथ के व्रत को भंग के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसी बात उसका क्या उपाय है? तो बताएं कि भाई अगले जो करवा चौथ आएगा उसका इंतजार करिए। तो जो 12 महीने में जितना भी चौथ पड़ा वो हर एक चौथ का व्रत करते हुए अगले चौथ का इंतजार की और उस व्रत को अच्छे से उसका सारे नियम को फॉलो की। इधर देखो स्माइल। अंकल मैं फ्री फायर देख रहा हूँ। तीसरे अध्याय में है एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल को उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते हैं। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता हो तो वह बहुत दुखी होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष वो करवा चौथ का व्रत की थी। अन्य बहुओं के मायकों से छोटे भाई लोग करवा लेकर के आए थे, पर छोटी के मायके से भी कोई होता तो करवा लेकर के भी आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वो अपने बिल से निकल आया। छोटी बहू से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली कि आज करवा चौथ है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि कोई मेरा भाई होता तो आज शायद चौथ लेकर के हमारे घर पर आया होता। नाग की छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग ने छोटी बहू को अपना सारा मन दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो आराम से यहाँ पर रह सकती हो। मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाच कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती और नाच के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती रहती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाग को उठाकर देखा तो उसमें हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाग ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाग के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई? माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में तुम्हारी पूंछ कटी है। तो बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वो एक दिन चुपचाप छोटी घर आ छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता
वो बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। यहाँ पे उनकी किसी ब्राह्मण की 7 बहुएं थी। 7 बहुओं में जो 6 बहुएं मर्ची से सब पढ़ गए। उनके छोटी बहू के कोई भाई नहीं था, तो 6 बहुएं घर से जो है अपने भाई लोग चौथ को लेकर के आते हैं। यानी कि इस कहानी से कौन लगा कि अधिकतर करके चौथ भाई लेकर के क्यों आते हैं, इसी कहानी से पता चला। तो भाई लेकर छोटी वाली को नहीं लेकर आए, घर में उसको ताना मारता था, उसकी शाम सब ताना मारती थी, भाई तुम ऐसी हो वैसे हमेशा सुनाती थी उसको। तो एक दिन वो सोच के तंग आ गए, कहीं कि चौथ का दिन था, दिन भर जब सबका बहुत सुनी तो गुस्से में आकर के जंगल को चली गई। जंगल में बैठ करके रोने लगी। रोते वहीं पास में नाग देवता थे, उनका बात सुन करके वहीं पर आ गए, क्योंकि सर के रूप में नहीं आए थे कि इंसान के रूप में आए उनके पास। पूछे भाई से सब कुछ बताए, भाई ऐसी बात हमारे भाई है ये नहीं कि चौथ लेकर के आए। कहे जब ऐसी बात है तो ठीक है, हम आज से आपके भाई हैं, चलिए हम आपको चौथ का लेकर के आए, सारा धन दौलत ढेर सारा लेकर के आए। घर पर आए, घर पे जब इतना सारा सासू ने देखा तो बड़ी खुश हुई, उनको ढेर सारा खूब तारीफ की, सेवा सत्कार करने लगे। कुछ दिन बाद बीता, फिर वो भाई का बहन अब चलो हमारे घर पर आ जाए। तो अपने बहन को लेकर के घर पर गए, तो उसको खूब सारा अपना महल और देखिए बहुत अच्छा लगा, तो वहीं पर अच्छी खुशी होने लगी। वहीं पर जो है और जो भी सर्प थे जो भारी न होंगे, जो अपने मन से अपने इंसान को न धारण करते होंगे, तो इनको घर पे आया देख करके एक किसी डिब्बे में चाहे कांड में छुप करके वहीं पर उनका स्थान को मिला हुआ। तो भाई ने कहा था कि भाई देखो उसको मत छूना, सब कुछ करना लेकिन उसको मत छूना। अभी जब ये बात में उसको न छूना तो उनके अंदर इच्छा भाई क्यों नहीं छूए। एक दिन घर पर कोई नहीं था तो उसको उठा दिया। उससे जब उसको उठाए तो कोई एक सांप जो है उसमें से निकल करके बाहर आने लगा। तो जब वो झटके में उसको रखी तो उसका पूछ जो है कट गया। लेकिन उनके अच्छा ये थी कि अपना गलती अपने भाई तुरंत वो स्वीकार कर दिया। तो जब उसका पूछ कट गया, जब कुछ बड़ा हुआ तो अन्य जो सांप लोग थे उसके फ्रेंड सर्कल जो सब उसको बांध कह के चिढ़ाने लगे। तो ज़्यादा वो देख कर